ओम श्री साम सदाशिवाय नमः। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, भगवान आप सब तत्वों को ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे भगवान, अब मैं गीता के महात्म्य को सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से भगवान विष्णु में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले कि जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है और भगवान गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं और शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, हम उन भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूल नामक दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती माता लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। माता ने प्रश्न किया कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी में नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ देवी श्री। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। माता ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत और अदैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर माता लक्ष्मी शंका उपस्थित करते हुए बोली, भगवान, यदि आपका स्वयं स्वरूप परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मैं इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले कि मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ और 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्याय की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। लक्ष्मी माता ने पूछा कि देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था और न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था और इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन बुद्धि जिसकी मूढ़ थी, सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में वहाँ यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया और कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसे के लिए दान किया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यों का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ उसे यह विचार कर कि यह वैश्या के दिव्य पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अज्ञान दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उनसे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास को कहना आरंभ किया। वह बोला कि पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित हो रहा था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था
कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर उस समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैंने अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। इसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं गर्मी में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अध्याय करने लगे। फिर वे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।